जय हिंद जबर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का और उसका हम लोग कर रहे थे। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था सफलतापूर्वक और हम लोग आए हैं लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10वीं। हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे एक निवेदन है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 पहले देख के आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी पढ़िए। और इस चैप्टर के जितने भी हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं लेक्चर्स, इन सब की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्रवीण एजुकेशन ग्रुप करके उसका नाम है। और लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी है टेलीग्राम चैनल की, यानी मैं यहाँ पे जो भी लिखवाऊँगा करूँगा उसके अगर नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। और साथ ही में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 पे आए हैं, तो लेक्चर नंबर 1 आपको अच्छे से एक बार रिवीजन करके आना है। तो लेक्चर नंबर 1 का मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी रिवीजन दे देता हूँ क्योंकि कुछ आलसी होंगे जो उधर को नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन ऑफ लेक्चर 1 क्या था, रिवीजन दे देते हैं थोड़ा सा। रिवीजन ऑफ लेक्चर 1, रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी। त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति के सूत्र सीखे थे। क्या क्या थे भाई साहब त्रिकोणमिति के सूत्र? सबसे पहला था साइन थीटा। क्या था? साइन थीटा बराबर सूत्र हमने क्या लिखा था? सामने की भुजा बटे में कर्ण। क्या था? सामने की भुजा बटे में कर्ण। किसके सामने की? ये थीटा के सामने वाली भुजा। या फिर कई बार ऐसा भी लिखा जाता है लंब बटे में हो जाएगा कर्ण, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। स्टूडेंट्स क्या है? कॉस थीटा, जो क्या था? पास की भुजा बटे में कर्ण। क्या था? पास की भुजा बटे में कर्ण, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी हमारा एंगल है उसका ये मान लीजिए थीटा है और इसका नाम मैंने दे दिया ए, बी और सी। हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होगी, समझ में आई बात? हमेशा, जरूरी नहीं कि खड़ी रेखा ही लंब हो। इसके लिए लंब और आधार वाला सूत्र जल्दी मैं समझाता नहीं हूँ, मैं सामने की भुजा और पास की भुजा वाला ही ले जाता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा 1 घंटा इसी में दिए सूत्रों को समझाने में और उसको याद करवाने में। फिर इसके बाद जो थर्ड फार्मूला था वो हम लोगों ने क्या सीखा था स्टूडेंट्स? जो था टेन थीटा। क्या था? टेन थीटा बराबर क्या था? सामने की भुजा बट्टे में क्या था? पास की भुजा। या ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? लंब बटे में आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार, यानी लाल क्या हो जाएगा? एल ए एल, लाल मतलब समझ रहे? लाल बट्टे कक्का। क्या? लाल बट्टे कक्का, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। लाल बट्टे कक्का मतलब क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। ये किसका सूत्र है? साइन थीटा का है। और आधार बटे कर्ण ये किसका है? कॉस थीटा का है। और लंब बटे आधार ये किसका हो जाएगा? टेन थीटा का सूत्र हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटे कक्का। हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा को ही हम लोग लंब मानेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा मान लेता तो अब लंब कौन सा हो जाता? ये वाला, और ये आधार बन जाएगा। और यहाँ पे कौन सा एंगल रहेगा? 90 डिग्री का कोण यहाँ पर रहेगा। ये कभी भी थीटा के फॉर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे। ये 3 सूत्र थे। और 3 सूत्र के बाद हम लोगों ने क्या सीखे थे? इनके विपरीत यानी इनके विलोम। इनका विलोम कौन था भाई साहब? जैसे कि सबसे पहले हम लोग करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमको पता है ये विलोम था साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का उल्टा है। तो साइन थीटा का उल्टे का यहाँ पे मान लिखेंगे, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में सामने की भुजा। क्या हो जाएगा? या ऐसे भी लिखा जा सकता है कर्ण बटे में क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके बाद अगला कौन सा था? सेक थीटा। और सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का, 1/cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? कर्ण बटे में पास की भुजा। क्या होगा? कर्ण बटे में पास की भुजा। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कर्ण बटे आधार। ये कर्ण बटे आधार और ये वाला सिस्टम सब जगह नहीं है, कहीं कहीं पे ही है, वैसे जनरली यही चलता है।
लाल बटे कक्का राजस्थान वाले स्टेट में, यूपी में कहीं कहीं पे चलता है। फिर कोसेक सेक और फिर क्या आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाता है, ये टेन का उल्टा हो जाएगा, तो 1/10 लिख सकते हैं। या टेन का उल्टा मतलब क्या हो गया भैया, पास की भुजा बटे में क्या हो जाएगी, सामने की भुजा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है आधार बटे में लंब, क्या आधार बटे में लंब। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ट्रिक क्या सीखी भाई साहब, लाल बटे कक्का। ट्रिक क्या थी, लाल बटे कक्का। ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण ये किसके रहेगा, साइन थीटा के लिए। आधार बटे कर्ण ये किसके लिए रहेगा, कॉस थीटा के लिए। और लंब बटे आधार किसके लिए रहेगा, टेन थीटा के लिए। अब हमें इनका उल्टा कर देना है। किसके लिए उल्टा करना है भाई साहब, कर्ण बटे लंब किसके लिए रहेगा, इसका उल्टा साइन थीटा का क्या है, कोसेक थीटा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्लियर। तो ये एक ट्रिक होती है अदर कहीं कहीं पे जहाँ पे लंब और आधार वाला कंसेप्ट चलता है। चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया रिवीजन। अब हम थोड़ा जाते हैं सवाल की ओर। प्रश्नावली 8.1 पे पहला सवाल दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज क्या बनाऊंगा मैं, ABC। क्या बनाऊंगा, त्रिभुज ABC। चलिए तो इसको थोड़ा अलग कलर देते हैं। त्रिभुज AB और C जिसका कोण B समकोण है। याद रखना है, जो समकोण बोला उसको यहीं पे रखना है। ए चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब भाई साहब जब मान ज्ञात करना है हमें, इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मान यहाँ पर दिए गए हैं। किसका किसका दिया है, AB का दिया है और BC का दिया है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A, मतलब A को ध्यान में रखकर साइन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लगेगा, सामने की भुजा बटे में कर्ण लगेगा। मतलब इसको ध्यान में रख के जब हम सूत्र लगाएंगे तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा हो जाएगी और कर्ण ये हो जाएगा। कर्ण कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। लेकिन एक बात बताइए कि कर्ण जब मेरा AC है तो इस कर्ण का मान भी तो हमारे पास होना चाहिए। इस कर्ण का मान भी तो होना चाहिए ना, तभी हम लोग इस फॉर्मूले में लगा पाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल पाएंगे। अब कर्ण का मान मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय कौन सी कंडीशन में लगता है कि कोई एक कोण कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय किसके लिए लगा रहे हैं, कर्ण AC के लिए। किसके लिए, AC के लिए। क्या, AC के लिए क्या लिखूँगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है भाई साहब, उसके लिए कंडीशन भी चाहिए, साथ ही में क्या है, कोण B कैसा है मेरा, कोण B समकोण है कि नहीं है भाई, कोण B कैसा है, समकोण है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। क्या लिखाएंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण का क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये लास्ट लेक्चर में चला है भाई साहब, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए अब इसमें आप बताइए मेरे को कि कर्ण कौन सा है मेरे पास, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन सा है AC, तो मैं लिखूँगा AC का वर्ग बराबर लंब कौन सा है AB, यानी AB का वर्ग, प्लस आधार कौन सा है BC, यानी BC का वर्ग, बराबर AB का मान कहाँ है, AB का मान कितना दिया है 24 का वर्ग, प्लस BC कितना है 7, यानी 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होगा भाई साहब, 24 का वर्ग कितना होगा, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, कितना होगा 576, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49,
अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 6 और 9 कितना हो गया, 15 की 5 हासिल 1, 7 4 12 और 7 और 4 कितना हो जाएगा, गिनो, 12 नहीं होगा, 11 होगा, 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 और 5 और 1 हो जाएगा 6। AC का क्या हो जाएगा, वर्ग। मैंने 625 कहाँ से निकाला, इन दोनों का जोड़ किया। आप ऐसे भी गधा मजदूरी कर सकते हैं, 576 49, ये गधा मजदूरी आपको करनी है तो आप ये वाली भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 625। तो AC बराबर निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 625। अब 625 का क्या चाहिए, वर्गमूल, यानी 625 किसका वर्ग है, तो 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। ये हो जाएगा AC बराबर 25 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। AC चाहिए था ना, मिल गया मुझे AC। देखो कहाँ मिला, ये रहा AC मेरा। AC कितना मिला मुझे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई, अब इस सवाल को आगे करते हैं। यानी मेरे पास अब कण भी आ गया, सब आ गया, तो मुझे निकालना क्या क्या, जो निकालना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले मुझे निकालना है साइन A और कॉस A। पहला सवाल क्या है, साइन A और कॉस A। इस चित्र को ध्यान में रखकर काम करेंगे। मैं जो आपको काम करवा रहा हूँ आपको इसके नीचे ही करते जाना है। नोटबुक के जब आप लिखोगे तो इसके नीचे ही करते जाना है, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पे ऑप्शन है बोर्ड को इधर उधर घुमाने का। क्या है, साइन A और क्या निकालना है, कॉस A। पहले सवाल में ये करना है, ठीक है। चलिए तो कर देते हैं, साइन A और कॉस A निकालना है। सबसे पहला क्या है, साइन A, क्या, तो मैं इसको A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, या फिर अपने एक काम कर देते हैं, इसको क्या नाम दे, कुछ नहीं, चलो डायरेक्ट ही दे देते ना, साइन A बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है भाई साहब, सामने की भुजा बटे में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कर्ण हो जाएगा। चलिए, सामने की भुजा किसके सामने की भुजा, A के सामने की भुजा, भाई A ये रहा A, ठीक है। अब जब ये A है तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, ये कौन सी है, BC, कौन सी है, BC। कर्ण कौन सा हो जाएगा भाई साहब, AC, ठीक है। पास की भुजा तो हमारे पास यही वाली हो जाएगी, ये पास की हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, किसके, A के। अब BC का मान देखो कितना है, यहाँ पे लिखा है 7, AC का मान कितना है 25। बस ये आ गया मेरा साइन A, क्या आया, साइन A, ठीक है भाई। अब मैं क्या निकालूंगा, कॉस A, क्या निकालूंगा, कॉस A। आपको इसी के नीचे करते जाना है। अब क्या निकालेंगे, कॉस A। कॉस का सूत्र क्या होता है भाई, पास की भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। यानी पास की भुजा किसके, A के पास की भुजा। A के पास में कौन सी है, देखो भुजा, देखो A के पास में कौन सी है, तो A के पास में जो भुजा दी है वो है AB, कौन सी है, AB। कर्ण कौन सा है, वो तो AC रहने वाला है, AC, ठीक है। तो पास की भुजा का मान कितना भाई, इतना अपन लोगों ने निकाला था, वो था 24, और AC का कितना है 25। ये हो जाएगा कॉस A। विद्यार्थियों निकल गया, देखो पहला सवाल ख़त्म हो गया, पहला सॉरी। अब इसमें एक और दिया है, एक और कौन सा दिया है, ये दिया साइन C और कॉस C। यानी इस बार अपने को क्या करना है, इस C को ध्यान में रखकर सूत्र बनाने। मैं इसके लिए नई स्लाइड ले लेता हूँ भाई, क्या कर दूंगा, नई स्लाइड, ताकि ज़्यादा नोट्स में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये यहाँ पर B था और यहाँ पर A था और यहाँ पर C था, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर था, ये कितना था 24 सेंटीमीटर, और ये कितने था 7 सेंटीमीटर। और इस बार इसको ध्यान में रखकर अपने को काम करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, साइन C और क्या निकालना है, कॉस C। यानी C को ध्यान में रखकर सूत्र बनाना है, ठीक है। चलिए पहले निकालेंगे साइन C, क्या, साइन C बराबर क्या बनेगा, साइन C बराबर क्या बनेगा, सूत्र क्या रहता है, सामने की भुजा बटे में क्या रहता है भाई, कर्ण रहता है, क्या रहता है, कर्ण, या लंब बटे कर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि C के सामने क्या लंब, ये वाला है, सामने की भुजा ही लंब होता है, ठीक है। तो अब C के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB, कौन सी हो जाएगी, AB। कर्ण कौन सा है, AC, वो बदलने वाला ही नहीं है, ठीक है। AB का मान कितना, AB का मान है 24 और AC का मान कितना है 25।
ये क्या हो गया, कोसाइन सी, सॉरी साइन सी। दूसरा मुझे क्या निकालना है, कॉस सी। क्या निकालना है भाई, कॉस सी। इसको यहाँ किसका देते, हाँ ये सही है। आपको इसके नीचे काम करना है, क्या करूँगा मैं, कॉस सी। ठीक है, कॉस सी, सी को ध्यान में रखकर कॉस का फार्मूला, कॉस का फार्मूला क्या है, पास की भुजा बट्टे में क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। यानी पास की भुजा किसकी, सी के पास वाली भुजा, इस सी के पास वाली भुजा कौन सी है, बी सी, ई हो जाएगी बी सी, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए सी। ठीक है, पास की भुजा का मान कितना है 7, बी सी का मान, कर्ण का मान कितना है 25। तो ये क्या मिला, कॉस सी। तो इस तरीके से मुझे 4 उत्तर मिल गए, पहले के, एक ये वाला और एक ये वाला और 2 पीछे दिए हुए। ठीक है भाई, हम लोगों ने कौन सा सवाल कर दिया विद्यार्थियों, पहला सवाल यहाँ पर कर दिया सफलतापूर्वक। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में चित्र दिया गया अपने को, बोला आकृति 8.13 में, या 1.3 कहूँगा मैं, आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, tan p और cot r का मान, किसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा वो अपने को पता करना है। अब भाई साहब इन दोनों को घटाने के बाद उत्तर क्या आएगा, इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, tan p निकालना है, फिर मैं निकालूंगा cot r का मान। ठीक है, दूसरी चीज़ विद्यार्थियों ये हो जाएगी कि tan p को ध्यान में रखकर मैं जब tan का सूत्र बनाऊंगा तो सूत्र क्या बनता है, tan का सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा, या लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है, और ये कौन सी हो जाएगी, पास वाली। लेकिन आप आकृति में ध्यान से देखेंगे तो आपको वैल्यू किसकी किसकी दी हुई है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी दी है, पी क्यू की दी है, पी आर की दी है। क्या क्यू आर की मुझे वैल्यू दी है, बिल्कुल नहीं दी है। तो मान किसका किसका दिया है, देखो पी क्यू बराबर दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और कौन सा क्यू आर मेरे पास नहीं है। भाई चाहिए तो ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी चाहिए, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 2 भुजाएं हैं और तीसरी भुजा मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस का प्रमेय। कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रमेय, कौन सा प्रमेय लगाऊंगा भाई, पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा, तो त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा, मैं तो लिखूंगा त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में कौन सा कोण समकोण है, देखो 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 देखो, कोण क्यू क्या है, समकोण है। कैसा है, समकोण है। ये एक शर्त होती है पाइथागोरस प्रमेय लगाने की। ठीक है, कि ये होगा तो ही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कोई एक कोण कैसा हो, समकोण है। तो हम किसके लिए लगा रहे, क्यू आर के लिए। किसके लिए, क्यू आर के लिए। क्या क्या लगा रहे, क्यू आर के लिए क्या लगा रहे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, अच्छा इधर ही ले लेते थोड़ा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, इसी के नीचे आपको लिखना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। किसका वर्ग, आधार का वर्ग। भाई कर्ण कौन सा, इधर हमको साफ दिखाई दे रहा है कि पी आर क्या हमारा कर्ण है। ठीक है, लंब कौन सा, खड़ी रेखा को लंब मान लेते जनरली, पी क्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर। आधार कौन सा है, क्यू आर मान लेंगे। ठीक है, कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर पी क्यू, कहाँ गया पी क्यू, ये रहा, 12 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग। ठीक है भाई, आगे करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का वर्ग।
अब बचपन में सीखे थे ना वर्ग और वर्गमूल करना। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणे 13, 12 का वर्ग मतलब 12 गुणे 12। अभी अगर कोई स्टूडेंट आके बोले सर ये वर्ग क्या होता है, सर वर्गमूल क्या होता है, तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को फिर वो सवाल सुन के नींद आ जाएगी। फिर मैं उसको बोलूँगा बेटा एक काम कर, तू छठी में चला जा, 10वीं तो क्या तो 9वीं के लायक भी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इन दिनों के लिए तो ये हमें याद करवाए गए थे बचपन में। बोलो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, या स्क्वायर भी बोलते हैं 7। स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 9 81, ये होगा। स्क्वायर ऑफ 10 100, स्क्वायर ऑफ 11 121, स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 13 169, स्क्वायर ऑफ 14 196। मैंने भी रट्टा लगाया था एक समय। चलिए अभी 169, 144 को इधर ले आओ तो माइनस 144 बराबर इधर क्या बचेगा, QR का वर्ग बच जाएगा। अब 169 में से 144 घटाओ तो कितना बचेगा, 2। 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी QR का वर्ग। अतः मुझे यहाँ पर क्या मिला, QR का वर्ग बराबर कितना मिला है, इसलिए मैं ऐसा लिखूँगा 25। ठीक है, 25 मिला है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, QR चाहिए, तो मैं इधर क्या कर दूँगा √25, या ऐसा कहूँगा कि 25 का वर्गमूल। अब बताओ 25 का वर्गमूल क्या है भाई साहब। पिछले लेक्चर मेरा लंबा होने का कारण क्या है, वो लेक्चर लंबा इसलिए था क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक समझाया, यहाँ तक कि ये भी समझाया कि वर्ग और वर्गमूल क्या है। अब मैं हर बार ये थोड़ी बताने जाऊँगा कि 25 का वर्गमूल 5 आया है, कैसे आया है, हर बार बताने जाएंगे। फिर एक समय मेरे को वन शॉट भी क्रिएट करना है कि एक ही घंटे में पूरा चैप्टर भी समझाना है, तो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। इसके लिए क्या ध्यान रखना है, पिछला लेक्चर कभी ना छोड़े। QR बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कैसे आया 5, यह ऐसे पता करना है कि 25 किसका वर्ग है, बस ये √ आ जाए तो ये याद रखना है 25 किसका वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग, ये आ गया QR। अब हम चलते हैं आगे चलेंगे। ये हमारा चित्र था, कौन सा, कुछ ऐसा चित्र था। चित्रों को मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि सवाल करने में आसानी रहे। PQR, ठीक है, हाँ, तो ये रह जाएगा PQR, ये था 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है भाई, 13 और 12, हाँ ये हैं 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये हमने अभी भी प्राप्त किया 5 सेंटीमीटर, ये हमने प्राप्त किया है। ये मुझे मिल गया भाई। ढूंढना क्या था मुझे, tan P और cot R का मान, किसका, tan P और cot R का मान ढूंढना क्या है, tan P और cot R का मान। तो प्रश्नानुसार मैं क्या लिखूँगा भाई, प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही तो मैं काम कर रहा हूँ ना। प्रश्नानुसार tan P, क्या tan P, tan का सूत्र क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बटे में क्या हो जाएगी, पास की भुजा। ठीक है, किसके सामने वाली भुजा, P के। तो इस P के सामने वाली भुजा कौन सी भाई, ये तो क्या रह जाएगा, कर्ण। क्या कर्ण बदलेगा, बिल्कुल नहीं। सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, QR, और इस P के पास की भुजा कौन सी हो जाएगी, PQ। QR का मान कितना है, देखो QR का मान कितना है, 5, और PQ का कितना है, 12। ये हो जाएगा tan P, क्या हो जाएगा, tan P निकला है। अभी cot भी तो निकालना था, क्या निकालना था, cot भी तो निकालना है। और मैं लिखूँगा एवं cot R बराबर, समीकरण 1 इसको बना दूंगा, cot R निकालना है, यानी cot का सूत्र लगाना है R को ध्यान में रखकर। तो cot का सूत्र क्या होता है पहले, तो वो होता है पास की भुजा बट्टे में क्या होता है, सामने की भुजा।
या आधार बटे में लंब हो जाएगा। पास की भुजा किसकी, आर के पास की भुजा। तो चलिए आर के पास की भुजा कौन सी है, तो ये हो जाएगी क्यू आर, वो हमें दिखाई दे रही है, क्या है क्यू आर बटे में, ये आर के सामने वाली कौन सी है, ये है पी क्यू। मान रख देते हैं, क्यू आर का मान कितना है 5 और उसका कितना पी क्यू का मान कितना है 12। यानी मैंने दो चीज़ें निकाली, एक निकाला tan p और एक क्या निकाला cot r। tan p का मान आया कितना 5/12 और cot r का भी मान कितना आया है 5/12। cot r का मान कितना आया है, cot r बराबर कितना आया है 5/12। इसका भी यही उत्तर आया कि नहीं आया। आप बोलोगे सर जी हाँ बिल्कुल आया। तो पूछा ये गया था tan p माइनस cot r, ये पूछा गया था। अब एक बात बताओ, tan p का मान आया है 5/12, cot r का भी मान कितना आया 5/12। उत्तर क्या आ जाएगा मित्रों 0। सर बिना कैलकुलेशन के कैसे बता दिया उत्तर 0। एक नॉर्मल सी बात है, एक ट्रिक है छोटी सी, इसमें कुछ नहीं है। 1 में से 1 घटाओगे उत्तर क्या आएगा 0, 5 में से 5 घटाओगे उत्तर क्या आएगा 0, 8 में से 8 घटाओगे उत्तर क्या आएगा 0। कुत्ता में से कुत्ता घटाओ, कुत्ता में से क्या घटाओ कुत्ता घटाओ, उत्तर क्या आएगा 0। पागल में से पागल घटाओ, उत्तर क्या आएगा 0। तो 5/12 में से मैं क्या घटा रहा हूँ 5/12 घटा रहा हूँ, उत्तर क्या आएगा 0। या चलो सर बोले सर लॉजिक से नहीं, हमें तो पूरा कैलकुलेशन चाहिए, हम तो मैथमेटिशियन हैं। कोई बात नहीं, तो मैथमेटिशियन हो, मैं बता दूंगा इसके बट्टे में भी 12, इसके बट्टे में 12, पूरे के बट्टे में 12 लिखा जा सकता है। ऊपर 5 है, माइनस 5 आ जाएगा, 5 में से 5 घटेगा उत्तर 0/12। ऊपर 0 है, नीचे 12, तो उत्तर क्या आ जाएगा 0। तो उत्तर क्या आया tan p cot r का मान कितना आएगा 0। इतनी बड़ी माथाकूट करने के बाद उत्तर क्या निकला है 0। ये है भाई हमारी गणित, कितनी अच्छी है। बच्चे कितना प्रेम करते गणित से, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि पता नहीं कितना प्रेम करते हैं। चलिए sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित करना है। अब भाई क्या है, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होगा और दूसरे निकालने होंगे, लॉजिक वाली बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, अब 4 लेक्चर देखो मेरे त्रिकोणमिति के, 1 2 3 4, सिर्फ 4 लेक्चर में आपको त्रिकोणमिति से प्रेम हो जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। ऐसा मैंने पहले लेक्चर के सबसे पहले ही कह दिया था। क्या कहा था, सिर्फ 4 लेक्चर, आपका जो डर है ना त्रिकोणमिति का वो दूर हो जाएगा। sin a बराबर क्या है 3 में आ जाएगा 4। निकालना क्या है cos a और tan a। चलो ये तो क्या हम सब निकाल सकते हैं, एक का मान दिया तो हम बाकी सब भी निकाल ही सकते बहुत इजीली। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, त्रिकोण। ये a दिया है ना भाई, ये ध्यान रखना a कभी भी यहाँ नहीं होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो कोण होता है वो कभी समकोण नहीं होता, यानी a या तो यहाँ बनाओ या यहाँ पे बनाओ। तो मैं बना देता हूँ a, यहाँ पर कर देता हूँ b और यहाँ कर देता हूँ c। अब आप देखोगे a b c। sin a बराबर मुझे क्या दिया है, sin a बराबर क्या दिया है 3/4। साइन का सूत्र क्या होता है, अब बताओ साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है। इसी के साथ मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्या सामने की भुजा बटे में क्या लिख सकता हूँ कर्ण, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो सीधी बात है, मैं इनको ध्यान में रख सकता हूँ क्या, कि सामने की भुजा बटे में कर्ण बराबर हमारा क्या है 3/4 है। किसके सामने की भुजा, a के सामने की भुजा। अच्छा a के सामने वाली भुजा कौन कौन सी, देखो a के सामने कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी हो जाएगी सामने की भुजा हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो कर्ण हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं कि कर्ण कौन सा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पूरा एक लेक्चर में यही सिखाया था मैंने, ठीक है। सामने की भुजा a के सामने वाली भुजा, a के सामने वाली भुजा कौन सी है, देखो नाम दिया BC, क्या है BC। और कर्ण कौन सा हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC बराबर क्या आया 3/4। भाई साहब तो इसके बराबर में हम ऐसा मान सकते हैं
कि हमारा BC बराबर 3 है और AC बराबर क्या है 4 है। क्या है BC बराबर क्या है 3 है, 3 इकाई भी कह सकते हैं, और AC बराबर क्या है 4 इकाई। मैंने इकाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें मात्रक नहीं दिए गए, मुझे पता नहीं है ना इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, किस में, तो मैं पीछे क्या लिख दूंगा इकाई। अब मुझे क्या निकालना है AB निकालना है। क्या निकालना है AB तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें पास की भुजा एक में, तो एक में तो है ही है, ये A के पास वाली भुजा है AB का मान है ही नहीं, तो AB तो कॉस में पूछा जा रहा है, कॉस हमसे पूछा भी गया, देखो कॉस का तो पूछा ही गया है ना, कॉस निकालना ही है और tan भी निकालना है। ठीक है, तो पास वाली भुजा तो चाहिए रहेगी, cos A और tan A निकालना है। भाई साहब अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे को ये भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में क्या लिखूँगा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार ऐसा लिखूँगा। ठीक है, किसके लिए AB के लिए, किसके लिए AB के लिए, किसके लिए लिख रहा हूँ AB के लिए। ठीक है, और इसकी शर्त क्या होती है कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का हो, तो भाई B तो है ही है ऑलरेडी, यानी यहाँ हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बनेगा भाई साहब, कर्ण का क्या हो जाएगा वर्ग बराबर लंब का भी क्या हो जाएगा वर्ग, धन क्या हो जाएगा आधार का भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सीखेंगे इनके मान रखना, वो तो आपको आते ही है, सीखना क्या है, ये रहा कर्ण हमारा, AC क्या है कर्ण है, कर्ण का क्या है 4 इकाई है, 4 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ये लंब है सामने के लिए तो 3 का वर्ग प्लस आधार ये क्या है AB है, क्या है AB या B ये कुछ भी लिखो, उसका मान मेरे पास नहीं है, चलिए मान रख देंगे 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस AB का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब 16 में से भाई मैं क्या कर दूंगा 9 घटा दूंगा, 16 में से 9 घटाऊंगा तो क्या बचेगा AB का स्क्वायर। चलिए नए पेज में AB का, इसके लिए क्या लिखूंगा AB का स्क्वायर बराबर क्या है 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, AB का क्या है वर्ग है, तो AB बराबर क्या आएगा भाई √7, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट लगेगा, यानी वर्गमूल ऐसा भी लिख सकते हैं 7 का वर्गमूल। अब 7 का वर्गमूल क्या है, यह 7 किसी का वर्ग है क्या, देखो 25 जो है वो तो 5 का था, 16 जो है वो 4 का है, 9 है वो 3 का वर्ग है, 64 है वो किसका 8 का वर्ग, 7 किसी का भी नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख के रखूँगा AB बराबर √7 इकाई। ठीक है, AB बराबर मुझे यहाँ पर मिल चुका है, क्या मिला है AB मिल गया है, देखो ये रहा AB कितना मिला है भाई √7 इकाई। भाई निकालना क्या क्या है, अब बाकी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और पूछे गए, cos A और tan A पूछे गए। भाई 2 तो क्या मैं 6 के 6 इधर से निकाल सकता हूँ, ठीक है हम 6 के 6 यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए ये कितना 3 4 और 7 ABC ओके। आपको चित्र दूसरी बार नहीं बनाना है, ABC ये कितना था 3, ये था 4, ये था √7, ये कुछ गलत तो नहीं है ना, क्योंकि छोटी सी छोटी गलती, अच्छा ये देखो ये आया 3 4 और ये 7 है ना, हाँ ये रूट में 7 है, ये सब गुड़ गोबर कर दिया भाई, ये √7 वो 4 है ना, ये 4 इकाई है और ये √7 है और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इनके पीछे क्या लिखे मैंने इकाई, आपको इकाई लिख देनी है। अब मुझे क्या निकालना है cos A और tan A निकालना है, क्या निकालना है cos A और क्या निकालना है tan A निकालना है, cos A और क्या निकालना है tan A, सीधी सी बात है, पहला cos A बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा पास की भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा भाई, बट्टे में बोलेंगे आप कर्ण, या ऐसा भी कह सकते हैं आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। मुझे ये फॉर्मूला सबसे वाहियात लगता है, ये सबसे बढ़िया लगता है,
क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है आधार और लंब में। तो ए के पास वाली भुजा कौन सी है, ए बी, और कर्ण कौन सा है, ए सी। पास वाली भुजा कितनी है, √7, उसका मान, ए सी का मान कितना है, 4। ये है कॉस ए। समझ में आ रही बात। कॉस ए निकल गया, दूसरा क्या निकालना है भाई, tan ए निकालना है। tan ए इसके पास में निकाल लेते हैं, इसके नीचे आप लिखेंगे tan ए बराबर क्या है, सूत्र क्या बनेगा, सामने की भुजा बटे में क्या बनेगा, पास की भुजा। ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा कौन सी थी, बी सी, और पास की भुजा कौन सी है, ए बी। ठीक है, तो इसका मान कितना है, बी सी का 7 और ए बी का कितना है, कितना है √7। ये 3 और क्या हो गया, √7, और ये क्या निकला है, tan ए। क्लियर भाई, दोनों के दोनों। पीछे आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी आप लेके बैठे हो उसमें। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। मित्रों चौथा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, फ़र्क क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 15 cot ए बराबर क्या है, 8। तो करना क्या है हमें, cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बट्टे में 15 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये 15 इसके बट्टे में कैसा है, भाई हम लोगों ने बचपन से ये चीज़ सीखी है ना कि जो संख्या गुणे में होती है उसको बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो कहाँ आएगी, बट्टे में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात भाई cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। cot ए बराबर 8/15, और ए को ध्यान में रख के cot का सूत्र लिखेंगे। cot का सूत्र क्या बनता है, cot क्या है, cot जो है वो tan का उल्टा है, किसका, tan का। तो tan का होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो इसका क्या हो जाएगा, पास की भुजा बट्टे में हो जाएगा सामने की भुजा। ये किसका सूत्र हो जाएगा, cot ए का हो जाएगा, या आधार बट्टे में लंब भी लिखा जा सकता है। अब किसके, तो मेरे को पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। आज ऐसा बनाते, चलो हर बार ऐसा अच्छा नहीं लगता ट्रायंगल, इस बार इसका मुंह बदल देते। क्या बदल देते, मुंह ऐसा कर देते। ठीक है, चलिए अब ए, अब नाम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर तो सेम ही आने वाला है, बी और सी। ये मेरा हो जाएगा समकोण। ध्यान रखना ए कभी यहाँ मत बनाना, ठीक है, ए इधर मत बनाना कभी। अगर ए इधर बनाओगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, उत्तर ही ना आएगा भाई, लगा के चेक कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर थीटा मान लिया ए, पास की भुजा बटे में क्या हो जाएगा, सामने की भुजा। अब एक बात बताइए, ए के पास की भुजा कौन सी है, तो ए के पास वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो ए के पास वाली भुजा कौन सी है, ए बी, क्या है, ए बी, बट्टे में सामने की भुजा ए के सामने वाली कौन सी है, बी सी, बराबर। तो इसके बराबर में दिया क्या है, मैंने ये लगा, इसके बराबर में क्या है, 8/15 में दिया गया है। तो ए बी बराबर में क्या मान लूँगा, 8 इकाई, और बी सी बराबर क्या मान लूँगा, 15 इकाई। इसलिए मैं ऐसा मान लूँगा ए बी बराबर क्या, 8 इकाई, और बी सी बराबर क्या मान लूँगा, 15 इकाई। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8, और बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 15। फिर वही मगजमारी शुरू हो चुकी है। कौन सी मगजमारी है भाई, कौन सी, आप बोलोगे सर कौन सी, सर कौन सी मगजमारी है, ये कि 2 भुजा दी, तीसरी फिर से गायब कर दी। बोले कि पाइथागोरस का प्रमेय इतना इम्पोर्टेंट है भाई, हाँ बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है कि बार बार पाइथागोरस का प्रमेय आ रहा है। कितनी बार, बार बार आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस का प्रमेय मैं इस पे लगा दूंगा। चलो, आपको इसके नीचे लिखना है जो लिख रहे थे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, मैं इधर पहले लिखूंगा, एंगल बी कैसा है, समकोण है, समकोण है। किसके लिए, एसी के लिए लगा रहा हूँ, किसके लिए, एसी के लिए। कौन सा लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। कितना अच्छा शॉर्टकट लिखा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। एक समय आता है, पहले आप शुरुआत करते हैं
अच्छे से चीज़ों को सीखते, फिर इसको शॉर्टकट में लेके चलते। यही चीज़ होती, शॉर्टकट का मतलब है आपको चीज़ आ चुकी है। क्या कहता पाइथागोरस का प्रमेय, फिर से वही माथाकूट, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण कौन सा है, ये वाला है AC, या CA भी बोल सकते हैं, कोई लोग CA बोलो तो भी चलेगा ना। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा, ये मान लेते, ठीक है, BC प्लस आधार क्या होता है AB। ठीक है, AC का वर्ग मेरे पास नहीं है, BC का वर्ग कितना है 15 का वर्ग प्लस AB का वर्ग कितना है 8, ये हो जाएगा 8 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होगा बोलो, सोचो पहले एक बार, सोचो, नहीं सोचो, अरे इसीलिए तो टाइम दे रहे, सोचो थोड़ा। मुझे पता है तुम भगा के देख रहे हो, मुझे ये भरोसा है। जो बच्चा ओवर स्मार्ट होता है उस वीडियो को भगा के देखता है 2x पे, 1.5x पे, 1.5x पे। मैं कैसे बोल रहा हूँगा, अगर मैं बोल के दिखाऊंगा तो वो भी डबल दिखेगा। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होगा 225 प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289, ये हो जाएगा AC का वर्ग। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो AC का वर्ग बराबर कितना आया 289। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा भाई, AC बराबर आएगा बहुत सारा लाइट बिल। AC बराबर क्या है, बहुत सारा लाइट बिल। ठीक है, तो 289 किसका वर्ग है भला, अब बताओ भाई किसका वर्ग है 289। ये 289 का वर्गमूल बताएंगे आप लोग, तो उत्तर कितना आ जाएगा 17। तो AC बराबर कितना आया 17 आया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, आपके बार बार कौन कौन से त्रिभुज आएंगे मैं बता दे रहा हूँ। कर्ण और लंब और आधार आ रहा है, बार बार 3 भुजाएं आ रही है, उनमें से जो बड़ी बड़ी मोटे मोटे जो फैक्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका 5 और एक आएगा 3 और एक आएगा 4। एक सेट आएगा 17 का और अभी जो आया 15 का, और कौन सा था, और दूसरा यहाँ पर था हमारे पास 8 का। बता रहे क्या है, सोचो मत, टेंशन मतलब, मैं बता रहा हूँ 13, 12 और 5। ठीक है, तो भाई साहब पता है ये क्या है, मैंने जो लिख के रखा है इसमें से ये सब क्या है, ये सब कर्ण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कर्ण, और इनमें से क्या हो सकते हैं, ये लंब और आधार हो सकते हैं। जैसे कि किसी एक त्रिभुज के लिए ये कर्ण होगा तो ये लंब होगा तो ये आधार ही होगा। ठीक है, आप देख लेना, ये आधार और ये लंब होगा तो ये क्या होगा कर्ण होगा, ये आधार ये लंब होगा तो ये क्या होगा ये कर्ण होगा। समझ में आ रही बात, ये क्या होगा कर्ण होगा, और यही बार बार तुम्हारे सामने यही संख्या आएगी। मतलब इन संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनके तो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, एक 29 का वर्ग भी आपको पता होना चाहिए, 24 का पता होना चाहिए, 25 का वर्ग भी पता होना चाहिए, जिसका क्या था 625। तो मुझे क्या मिल गया है, AC बराबर कितना मिल गया है 17, कितना मिल गया है 17 मिल गया है। अब भाई साहब निकालना क्या है, देखो निकालना क्या है, देखो ये निकालना था क्या, साइन A और सेक A निकालना है। तो इस त्रिभुज को हम फिर से बनाएंगे। ये क्या है 17, 15 और 8, क्या 17, 15, अरे गलत कर रहे हैं हम, हाँ यहाँ बनाते हैं ना अच्छा लगेगा। 17, 15 और 8, क्या 17, 15 कहाँ यहाँ था, ये 15 और ये 8, गलती नहीं करनी है, 15 और 8 आपको एक ही बार बनाना चाहिए, तो मैं बार बार बना रहा हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री का। और क्वेश्चन भी चेक करना पड़ेगा ना, क्या पूछा गया है, साइन A और सेक A मेरे को दिख गया, साइन A और सेक A क्या निकालना है, साइन A और क्या निकालना है सेक A निकालना है भाई साहब। और नाम भी तो दिया था ना, नाम कौन देगा भाई, नाम तो करण तो मैंने ही किया था, क्योंकि मैंने इसको पैदा किया था ABC। जब मैंने पैदा किया तो नाम भी तो मैं ही दूंगा ना, कोई पड़ोसी देने थोड़ी आएगा। ABC
चलिए साइन ए सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन ए। चलो ए को ध्यान में रखकर फॉर्मूला बनाना, क्या बनेगा, सामने की भुजा। कितना इजी है ना बेटा, कितना इजी है ना त्रिकोणमिति। आगे आगे देखो होता है क्या, अभी से कैसे कह सकते कि इजी है कि नहीं। हाँ चलिए साइन ए को ध्यान में रख के सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, सामने की भुजा बटे में कर्ण। ठीक है, तो सामने की भुजा कौन सी है, के सामने वाली भुजा ये BC, और कर्ण कौन सा है, AC या CA। इनका मान रखेंगे। BC का मान क्या है, BC का तो हमेशा एक ही मान होता है, BC तो BC होता है, और AC का क्या होता है 17। BC तो क्या होता है, BC होता है, AC तो AC होता है। ये ठंडक देता है और BC तो पता नहीं क्या क्या देता है। सेक A निकलना अब क्या, 15 देता है वैसे BC हूँ। सेक A, सेक जो है वो किसका उल्टा पता है, कोस का उल्टा है। कोस का उल्टा किसका है, कोस का उल्टा है क्या, सेक। ठीक है, कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र क्या होता है बताओ, वो होता है, अरे 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 पास की भुजा बटे में क्या होता है, कर्ण। तो सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, पास की भुजा। ये कर्ण और पास की भुजा किसके, सेक ए को ध्यान में रखकर सूत्र बनेगा, सेक ए बराबर कर्ण कौन सा है भाई, देखो 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 AC, पास की भुजा कौन सा है, AB। ठीक है, AC का मान कितना है, देखो 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 17, पास की भुजा का मान कितना है 8। ठीक है, तो 17 बटे में 8 है। कभी भी यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मत लिखना। ठीक है, कारण त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई मात्रक नहीं होता है। इवन जो अनुपात जब शब्द आ जाए तो समझ लेना उधर मात्रक होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब भाई साहब स्टूडेंट देखो, सेक थीटा बराबर दिया 13/12, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। अन्य सभी मतलब क्या क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, वो तो दिया ही है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अन्य सभी मतलब कितने, कुल 6 होते हैं, एक का दिया है तो बाकी सब निकल सकते हैं ना। कैसे निकलेंगे, अभी इसके जस्ट पहले और उसके पहले वाले जो 2 सवाल किए सेम इसी के जैसा ये तीसरा भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा क्या है कि इसमें हर किसी में कोई 2 पूछ रहे थे, ये 2 पूछ लिए, ये 2 पूछ लिए, या फिर ये 2 पूछ लिए, ऐसे पूछ रहे थे। अभी इसमें क्या पूछ लिए, सब पूछ लिए। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या है 13/12, और ये वाले त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने उसी विधि का प्रयोग करके। सेक थीटा का सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है कर्ण बटे में क्या होगा, पास की भुजा, क्योंकि सेक जो है वो किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। अब कोस का मान मैं यहीं से बता देता हूँ ना, 12/13। ठीक है, कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे लिख दूंगा 12। ठीक है, मैं यहाँ पर एंगल बना दूंगा, नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, PQR, इसका 90 डिग्री बना लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा हमारा 13, और पास की भुजा क्या हो जाएगी 12। अब ये वाली भुजा निकाल लो, ये वाली निकल आएगी तो बाकी सब इनके मान भी निकल आएंगे। ये आपके लिए रहता है विद्यार्थियों होमवर्क में, क्या रहता है होमवर्क, क्योंकि सेम टू सेम है। मैं कितने सवाल सेम टू सेम कराऊंगा, इसके बजाय इसके आगे वाला जो इससे भी बहुत खतरनाक हार्ड क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा और अच्छे से उसमें टाइम दूंगा, उसमें थोड़ा अच्छे से ध्यान दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात है। इस भुजा का आप मान प्राप्त करोगे भाई, जब पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे 100% इसका उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि पाइथागोरियन त्रिपुटी हो जाती है। अब देख लो थीटा के, मैं उत्तर भी चलो लिखा देता हूँ, किसका उत्तर क्या आएगा आप चेक कर लेना, आप लोग व्यवस्थित ढंग से करना। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। अब सूत्र क्या है, साइन का क्या, सामने की भुजा बटे में क्या होता है कर्ण, थीटा के सामने की भुजा 5 बटे में कर्ण 13, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, पास की भुजा बटे में कर्ण, यानी कॉस थीटा के पास में देखोगे कौन सी 12 बटे में क्या आएगा 13। टेन थीटा में क्या होता है, सामने की भुजा बटे में पास की भुजा, तो 5/12। ठीक है, कॉट थीटा में क्या आ जाएगा, ये टेन का उल्टा है तो 12/5। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो 13/5। ये सब इनके आंसर्स है। क्लियर, इतना आपको कर लेना है। बाकी अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर,
थैंक यू जो यहाँ तक देख रहे हैं। क्यों थैंक यू? क्योंकि भाई साहब आपको धन्यवाद है। मैं पहली बार ये थैंक यू लिख रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद है कि आप त्रिकोणमिति में टिके हुए हैं एंड तक, ठीक है। वरना बच्चे को तो बेचारों को डरा दिया जाता है, अगली क्लास के बच्चे टीचर सर हाय हार्ड कर करके पहले ही दिन जब जाते तो भर भर के सूत्र लिखवा देते, बहुत सारे पूरे चैप्टर के सूत्र एक ही साथ लिखवा देते। बच्चा जाता है डर। अब उन सूत्रों की ज़रूरत तब है ही नहीं ना एक साथ लिखवाने की, ठीक है। सूत्र लिखवा दिए मैंने, जैसे 6 लिखवा दिए, फिर उनके विलोमानुपात वाले लिखो, जिनकी ज़रूरत है उनके सवाल करा देते, फिर इनके सूत्र, फिर इनके सवाल। ऐसे हम करते जाएंगे तो चैप्टर पूरा का पूरा इजी हो जाएगा। अगर ये वाला इजी हो जाएगा तो इसके बाद वाला भी इजी हो जाएगा, इसके बाद वाला भी इजी हो जाएगा तो पूरी 10वीं इजी हो जाएगी, पूरी 10वीं इजी हो जाएगी तो 11वीं भी इजी हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।